भारत की स्वतंत्रता जो है वो महात्मा गांधी के कारण नहीं मिली, बाइबल के कारण मिली है। कांग्रेस पार्टी के जो इतिहासकार थे उन्होंने सारे देश को धोखा दिया। जो भाजपा वाले लोग हैं, हिंदुत्व वाले हैं, ये मैकॉली के बारे में झूठ बोलते हैं, पढ़ते कभी नहीं है। जिसने सारे कांग्रेसियों को जेल में बंद कर दिया, जिसने जर्मन्स को हरा दिया, हिटलर को हरा दिया, जापानीज को हरा दिया, वो आपके क्विट इंडिया बोलने से क्यों चला जाएगा? गांधी की जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, कांग्रेस का आंदोलन, वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। ये कांग्रेस झूठ बोलती है, नेहरू, इंदिरा गांधी वगैरह सब झूठ बोलते थे। ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ था। नमस्ते, हम हमारे नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं विशाल मंगलवाड़ी से। वो बहुत ही वेल नोन ऑथर हैं और क्रिश्चियन फिलोसोफर हैं। उनने कुछ 26-27 किताबें लिखी हैं और को ऑथर तो उनने 32-33 टोटली किताब उनने लिखी हैं। हाल में वो बेंगलोर में आए हुए हैं, यहाँ पे उनका बुक टूर है, तो हम बहुत आभारी हैं कि वो आज हमारे साथ यहाँ पे बात कर रहे हैं और उन्होंने थोड़ा सा वक्त निकाला है हमारे लिए। तो चलते हैं, बात करते हैं। आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को मैं आभारी हूँ कि उन्होंने समय निकाला हमारी बात सुनने के लिए। आज हम बात करेंगे उनकी जो लेटेस्ट किताब है, द बाइबल एंड द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अंग्रेजी में उसका शीर्षक है द बाइबल एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। हिंदी में अभी अनुवाद शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए विशाल जी आप। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, पढ़ाई लिखाई यूपी और एमपी में हुई। शादी मेरी 1975 में हुई। मैंने इलाहाबाद से बीए किया, इंदौर से एमए किया और उसके बाद मुझे एक कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में लॉ में डॉक्टरेट दी। मेरी पत्नी ने लखनऊ से पढ़ाई की और फिर अमेरिका से उन्होंने एमए किया। हमारी शादी 1975 में हुई और उसके बाद से 76 से हम गरीबों की सेवा करने के लिए मध्य प्रदेश में छतरपुर ज़िले के एक गांव के बाहर खेत पर रहने लगे और वहां से हमने भारत की गरीबी को समझने का प्रयास किया, गरीबी को कैसे दूर किया जाए इस पर प्रयास किया। और हम ये समझने लगे कि भारत की गरीबी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, लेकिन आर्थिक से अधिक बड़ी राजनीतिक समस्या है और राजनीतिक से ऊपर एक सामाजिक और नैतिक समस्या है भारत की। हमारे समाज ने लोगों को गरीब बना के रखा है, उनको पिछड़ा वर्ग कहते हैं। अभी बिहार का जो सेंसस या जनगणना नीतीश जी ने करवाई थी पिछले साल, उसमें ये पता चला कि 84% से अधिक जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है। उसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सब मिले हुए हैं। तो लगभग यही स्थिति सारे देश की है कि 80-85% लोगों को भारत की धार्मिक व्यवस्था ने अछूत बना के या नीच बना के रखा हुआ कि तुमको ज्ञान की शक्ति नहीं, उसका अधिकार नहीं है, तलवार उठाने का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। सारे जो पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ वेपन्स, पावर ऑफ मिलिट्री एक्सेट्रा, ये सब बड़े लोगों ने अपने हाथ में रख लिया। तुम मजदूरी करो क्योंकि तुम्हें ईश्वर ने अपने पाँव से बनाया, तुम सबकी सेवा करो। तो ये सामाजिक व्यवस्था ने हमारे देश के 80-85% लोगों को गरीब बना के रखा हुआ है। जब बाइबल भारत में आई तो इस व्यवस्था को बदलना शुरू किया कि जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जिनका जिम्मा था कि तुम्हारे बाप झाड़ू लगाते थे, दादा भी झाड़ू लगाते थे, तुम भी झाड़ू लगाओगे, तुम प्रोफेसर नहीं बन सकते, डेंटिस्ट नहीं बन सकते, तुम बिजनेस नहीं कर सकते। इस व्यवस्था को बदलने के लिए बाइबल ने शुरुआत की, क्योंकि बाइबल ने ये सिखाया कि परमेश्वर ने सारे मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है, अपने संतान के रूप में बनाया है कि हम इस पृथ्वी पर शासन करें। तो परमेश्वर ने हमें बराबर बनाया, शैतान ने हमें बांट दिया। ये शैतानी व्यवस्था थी कि तुम नीच हो, तुम्हें हमारे पाँव छूना है,
तुम्हें हमारी सेवा करना, तुम हमारे साथ बैठ नहीं सकते वगैरह, और महिलाओं को भी नीच बना दिया। तो इसको बदलना शुरू किया बाइबल ने। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आप बताएं व्हाट यू मीन कि बाइबल ने शुरुआत किया इसका? दुनिया में कोई दर्शन शास्त्र या विज्ञान की ऐसी वो नहीं है थ्योरी जो सारे मनुष्यों को बराबर बता सके। हम देखते हैं कि मनुष्य बराबर नहीं है। कुछ ज़्यादा विद्वान है, कुछ ज़्यादा पहलवान है, कुछ ज़्यादा धनवान है, कुछ गरीब है, कोई पुरुष है, कोई नारी है, बराबर नहीं है। तो कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि विज्ञान सिद्ध करता है कि सब पुरुष बराबर हैं, सब मनुष्य स्त्री बराबर हैं। हिंदू धर्म की कुछ बातों में बुद्ध धर्म ने भी शुरू किया। हिंदू धर्म ने कहा कि एक तो ईश्वर ने ब्राह्मणों को मुंह से बनाया, क्षत्रियों को अपने हाथों से बनाया, भुजाओं से बनाया, और बनियों को पेट से, और शूद्रों को पैरों से। लेकिन दूसरा कारण जो हिंदू धर्म ने दिया, जिसको बुद्ध धर्म ने भी स्वीकार किया, कि आपका जन्म एक महिला के रूप में हुआ है क्योंकि आपके कर्म पिछले जीवन में बुरे थे। यदि आप इस जीवन में मेरी सेवा अच्छी करेंगी तो अगले जीवन में शायद आपको नर की योनि मिल जाए। तो कर्म और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत था वो गैर बराबरी को एक्सप्लेन करता था कि कोई गरीब क्यों पैदा हो रहा, कोई बीमार क्यों पैदा हो रहा, अंधा क्यों पैदा हो रहा, क्योंकि उसके कर्म पिछले जीवन में बुरे थे। तो भारतीय दर्शन ने और विज्ञान ने ये कभी नहीं स्वीकार किया कि सब मनुष्य बराबर हैं, क्योंकि सब व्यक्ति बराबर हैं। ये एक धर्म विज्ञान का विषय है कि परमेश्वर ने सबको, पुरुषों को, नारियों को अपने स्वरूप में, अपनी संतान के रूप में बनाया है। इसलिए हम बराबर हैं, हम सबकी इज्जत एक बराबर है, हम सबके अधिकार एक बराबर हैं। अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल करके, अपनी परिस्थितियों का इस्तेमाल करके कोई मजबूत बन जाता है, कोई कमज़ोर बन जाता है, कोई धनवान बन जाता है, कोई बहुत विद्वान बन जाता है, कोई अनपढ़ रह जाता है। ये चीज़ें समाज में हो रही हैं, लेकिन बुनियादी तौर से सब व्यक्ति बराबर है। ये शिक्षा सिर्फ बाइबल के माध्यम से भारत में आई। इसके पहले भी आपने जो किताब लिखी कि पूरे वर्ल्ड में बाइबल ने बहुत इम्पैक्ट किया है। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे। फिर ये तो आपकी इसी श्रृंखला में शायद दूसरी किताब है। नहीं, मैंने पहले 3 किताबें लिखी थी भारत के इतिहास पे। जो आधुनिक भारत का पिता है विलियम कैरी, उस पर एक किताब लिखी थी। फिर एक मैंने किताब लिखी थी जो अरुण शौरी पत्रकार थे जिन्होंने बाइबल पर, मसीहियत पर हमला किया, उनको जवाब देने के लिए। उसका शीर्षक है मिशनरी कंस्पिरेसी लेटर्स टू ए पोस्ट मॉडर्न हिंदू, जिसमें मैंने ये बताया कि आधुनिक भारत का निर्माण करना ये अंग्रेज़ों का काम नहीं था, वो तो यहाँ पैसे कमाने आए थे। ये मिशनरीज़ का काम था जिन्होंने गरीबों की सेवा की, बीमारों को चंगा किया, अशिक्षितों को पढ़ाया, कृषि का परिवर्तन भारत में लेकर के आए, और हमको सही मार्ग से कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, उसको अछूत नहीं बनाना है। उन्होंने भारत की विचारधारा को बदलना शुरू किया। ये दूसरी किताब थी। तीसरी किताब थी इंडिया द ग्रैंड एक्सपेरिमेंट, जो 1997 में जब भारत के आज़ादी की 50वीं वर्ष पूरी हो रही थी, तब मैंने एक पुस्तक लिखी थी कि भारत की स्वतंत्रता जो है वो महात्मा गांधी के कारण नहीं मिली, बाइबल के कारण मिली है। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बात आप कह रहे हैं कि भारत की फ्रीडम महात्मा गांधी के कारण नहीं, पर बाइबल के कारण। कांग्रेस पार्टी के जो इतिहासकार थे उन्होंने सारे देश को धोखा दिया। हमारी और आपकी पीढ़ी को जो ये सिखाया गया कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के द्वारा देश को आज़ाद कराया, ये कांग्रेस का झूठा प्रचार था। कैसे? जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 में शुरू हुआ, उसके तुरंत बाद अंग्रेज सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि इस युद्ध के बाद हम भारत को
होम रूल देंगे कि भारत के लोग खुद अपने ऊपर राज करें। इसकी पृष्ठभूमि जो थी वो ये था कि महात्मा गांधी के जन्म के 40 साल पहले 1833 में लॉर्ड मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जो अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट थी, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसको समझा दिया था। एक बहुत प्रसिद्ध भाषण है जो आसानी से उपलब्ध है कि हमें भारत पर इस प्रकार से राज्य करना है कि भारतीय अपने ऊपर राज्य करना खुद सीख सकें। ये अच्छा विषय होगा लंबी विस्तार से बात करने का कि अंग्रेज़ी हाउस ऑफ कॉमन्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया था आर्ग्यूमेंट कि हमें भारत को इतनी अच्छी सरकार देना है। उसके पहले वो लूट रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी, लेकिन हम अब जब जिम्मेदार हैं तो हमको भारत को ऐसी सरकार देना है कि भारत के लोग खुद अपना राज चला सकें। 1838 में 1838, ये महात्मा गांधी उनके जन्म से 31 साल पहले की बात है, चार्ल्स ट्रेविलियन जो लॉर्ड मैकॉले का साला था, तो लॉर्ड मैकॉले की बहन हैना मैकॉले की शादी चार्ल्स ट्रेविलियन में हुई थी। वो यहाँ पर प्रशासक था, सिविल सर्वेंट था। उसने एक किताब लिखी थी ऑन द एजुकेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की शिक्षा क्यों दी। तो ये सारी कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ इसलिए खोले जा रहे हैं कि भारतीय लोग कैसे अपना राज्य खुद करें, ये शासक तैयार करने के लिए। पर मैकॉले तो हिंदुस्तान में बहुत बदनाम है, लॉर्ड मैकॉले। क्यों? अब जो भाजपा वाले लोग हैं, हिंदुत्व वाले हैं, ये मैकॉले के बारे में झूठ बोलते हैं। पढ़ते कभी नहीं हैं, उसके भाषण को नहीं पढ़ते, उसके मिनट को नहीं पढ़ते जो उसने 1835 में दिया था। तो ये हमारी पूरी धर्म व्यवस्था जो है मिथोलॉजी के ऊपर है, सत्य के ऊपर नहीं है, मिथ्य बनाने की है। तो भारत में इतिहास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज हम इतिहास का मतलब ये होता है कि जो प्राचीन युग के हम सत्य को जानें, लेकिन ओरिजिनली इतिहास कहते थे रामायण, महाभारत वगैरह को, जो कहानियाँ थीं, कहानियों को हम लोग इतिहास कहते थे। तो कांग्रेसी सरकार और उनकी जो बनाई हुई यूनिवर्सिटीज़ थी वो कहानियाँ सुनाती थी कि 1942 में महात्मा गांधी ने कहा क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, इसलिए अंग्रेज चले गए डर के मारे। बेवकूफ़ी की बात है, जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया कहा, क्यों कहा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस समय महात्मा गांधी ही नहीं, कांग्रेस के सारे लीडर्स गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिए गए थे। उस समय अंग्रेज लड़ रहे थे हिटलर से, जर्मनी से और जापान से। जिसने सारे कांग्रेसियों को जेल में बंद कर दिया, जिसने जर्मन्स को हरा दिया, हिटलर को हरा दिया, जापानीज को हरा दिया, वो आपके क्विट इंडिया बोलने से क्यों चला जाएगा? वो इसलिए चले गए क्योंकि 1941 में अमेरिकन राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनकी बैठक हुई चर्चिल के साथ। विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनकी बैठक हुई कनाडा के पास एक पानी के जहाज़ में, जिसमें विंस्टन चर्चिल रूजवेल्ट से निवेदन कर रहे थे। चर्चिल बहुत बड़े नेता थे, रूजवेल्ट छोटे से देश के, उस समय अमेरिका कोई ख़ास देश नहीं था, उससे निवेदन कर रहे थे कि आप जर्मनी के खिलाफ, जापान के खिलाफ युद्ध में हमारी सहायता करें। रूजवेल्ट कह रहे थे कि आप लोग यूरोप में हमेशा लड़ते रहते हैं, पहले विश्व युद्ध में हमने अपने हज़ारों लाखों नौजवानों को शहीद किया, उनकी पत्नियां विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए, हमने अपना बहुत खून बहाया आपको बचाने के लिए। अब दोबारा आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, हम क्यों इस लड़ाई में पड़े? ये आपकी लड़ाई है, आप समझो। तो चर्चिल ने ये समझाने की कोशिश की कि यदि हिटलर हमको हरा देगा, और आज सब ये मानते हैं कि जर्मनी तैयार है, इंग्लैंड तैयार नहीं है, जर्मनी इंग्लैंड को हरा देगा, तो इंग्लैंड जो है वो जर्मनी का कॉलोनी बन जाएगी, उपनिवेश बन जाएगा। यदि जर्मनी और जापान जीत गए, आज इन्होंने यूरोप पे कब्ज़ा कर लिया, जापान ने एशिया पे कब्ज़ा कर लिया,
तो दोनों तरफ से ये अमेरिका पे हमला करेंगे। कल आप अकेले हो जाएंगे, आप इनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। आज यदि आप हमारी मदद करते हैं, हम इनको हरा देते हैं, तो हम भी सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित हैं। लेकिन अमेरिकन इस मूड में नहीं थे कि इंग्लैंड की सहायता करें। इसलिए रूजवेल्ट ने ये कहा कि आप में और हिटलर में अंतर क्या है, इंग्लैंड में और जर्मनी में अंतर क्या है। हिटलर ने अभी दूसरे देशों में कब्जा करना शुरू किया 5 साल से, आप 150 साल से सारी दुनिया पर कब्जा किए हुए हैं। तो आप में और हिटलर में अंतर क्या है। हम आज आपकी मदद करें और आप हिटलर को हरा दें, जर्मनी को हरा दें, तो क्या होगा। जर्मनी के ऊपर आप राज करेंगे। यदि आप राज करने लगे जर्मनी के ऊपर और जापान के ऊपर, तो आप हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे, क्योंकि हमें यदि भारत से कपड़ा खरीदना है तो आपसे खरीदना पड़ेगा। आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, भारत का मजदूर और किसान कपड़ा पैदा कर रहा है, लेकिन हमको सारा ट्रेड आप कंट्रोल करेंगे यदि आपने दुनिया पर राज अपना स्थापित कर लिया। यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी सहायता करें, तो पहली शर्त यह है कि इस दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोई राज्य किसी दूसरे के ऊपर राज नहीं करेगा, शासन नहीं करेगा, बल्कि जो आपकी सारी कॉलोनीज़ हैं इसको आप आज़ाद करेंगे। ख़ास तौर से हिंदुस्तान पे बहुत बहस हुई। चर्चिल ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी साम्राज्य समाप्त कर दिया जाए। रूजवेल्ट ने कहा जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो आपका 17वीं 18वीं शताब्दी की मानसिकता है कि आप दुनिया पर राज करेंगे, इसको ख़त्म होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप हिटलर से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उस पर अटलांटिक चार्टर बना, जो जुलाई अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर स्वीकार दोनों ने किया कि ठीक है, इस युद्ध में हम आपकी मदद करते हैं। युद्ध के बाद आप जर्मनी पे आप राज नहीं करेंगे, जापान पे आप राज नहीं करेंगे, हम इन देशों को दोबारा बनाएंगे और सारे आपकी जो उपनिवेश हैं, कॉलोनीज़ हैं, उनको आज़ाद करेंगे। उस पर अटलांटिक चार्टर पर जहाज़ में संधि नहीं हुई, क्योंकि रूजवेल्ट इतनी बड़ा जिम्मा कि हम अंग्रेज़ी सरकार साम्राज्य को समाप्त करेंगे बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं कर सकते थे। और रूजवेल्ट भी ये कमिट नहीं कर सकते थे कि युद्ध में हम अपने लाखों लड़कों को भेजेंगे जान गंवाने के लिए बिना अपनी कांग्रेस के अप्रूवल के। तो उस पर दिसंबर 1941 में जर्मनी और जापान को मालूम था कि रूजवेल्ट ने अपना मन बना लिया है कि हमको युद्ध में उतरना है, और वो अपनी कांग्रेस से, सेनेट और कांग्रेस से परमिशन लेंगे। इसलिए जापान ने पर्ल हार्बर, जो हवाई में सैनिक अड्डा था, समुद्री सेना का अड्डा था, उस पर पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया, जबकि अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं था। उस अटैक के कारण रूजवेल्ट का समस्या तुरंत हल हो गई कि मैं कैसे कांग्रेस को कहूं कि मुझे आप अरबों रुपया दो इस युद्ध में और अपने नौजवानों का खून बहाने का अधिकार दो। तो पर्ल हार्बर के अटैक के कारण कांग्रेस ने रूजवेल्ट को सपोर्ट कर दिया। तो जनवरी 1, 1942 में उस अटलांटिक चार्टर पर जो रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच में था, उस पर संधि हुई और 8-10 और देशों ने एग्री किया कि ठीक है, हम अंग्रेज़ों का साथ दे के जर्मनी को हराएंगे। इसलिए क्योंकि जो अटलांटिक चार्टर में 8-10 क्लॉजेस थी, एक उसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत जो था राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। जितनी हमारी कॉलोनीज़ हैं, उपनिवेश हैं, भारतवर्ष है, हम इन लोगों को अधिकार देंगे कि ये खुद तय करें कि ये अंग्रेज़ों के साथ के नीचे रहना चाहते हैं, अंग्रेज़ी साम्राज्य में रहना चाहते हैं, या अलग स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो सारी कॉलोनीज़ को, भारत को भी, पाकिस्तान को भी और श्रीलंका को भी, सबको आज़ादी का अधिकार, सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि अपने भविष्य को आप खुद निर्धारित करें और कोई ज़बरदस्ती अंग्रेज़ आपके ऊपर राज नहीं कर सकेंगे। तो इस संधि पर 1 जनवरी 1942 में दस्तखत हुआ।
इस कारण महात्मा गांधी ने अगस्त में 1942 में कहा कि यदि आप पूछ रहे हैं कि हमारी इच्छा क्या है, भारत पर कौन राज करे, तो हम कह रहे हैं कि भारत छोड़ो। वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने शुरू किया, वो ऑलरेडी इंग्लैंड के में तय हो गया था, पार्लियामेंट ने तय कर दिया था कि हर एक कॉलोनी को ये अधिकार दिया जाएगा। लेकिन गांधी की जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, कांग्रेस का आंदोलन, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था। ये कांग्रेस झूठ बोलती है, नेहरू, इंदिरा गांधी वगैरह सब झूठ बोलते थे। ये आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था, ये सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ था। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता थे, उनमें और गांधी में और नेहरू में झगड़ा चलता था कि नेहरू लीड करेंगे कांग्रेस को कि सुभाष चंद्र बोस लीड करेंगे। बोस चुनाव जीत गए थे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के चेयरमैन का, लेकिन महात्मा गांधी क्योंकि सत्याग्रह की बात कर रहे थे और बोस युद्ध की बात कर रहे थे, महात्मा गांधी ने सारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो उनके चेले थे उनसे कहा कि सुभाष चंद्र बोस के साथ कोई कोऑपरेट मत करो। तो बोस चेयरमैन तो बन गए, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि गांधी, नेहरू, पटेल इन सब के साथ मेरी नहीं चलेगी, तो वो भारत छोड़ के जर्मनी भाग गए हिटलर से ये कहने के लिए कि मेरा सपोर्ट करो, मैं भारत में सेना खड़ी करूँगा अंग्रेज़ों के खिलाफ। आप तो पीट ही रहे हो अंग्रेज़ों को, मैं हिंदुस्तान में उनको पीटना शुरू कर दूंगा, हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। क्योंकि वो और सैनिक हिंदुस्तान नहीं भेज पाएंगे, वो तो यूरोप में लड़ रहे हैं, जापान में लड़ रहे हैं, सिंगापुर में लड़ रहे हैं। तो 2 साल सुभाष चंद्र बोस जब गांधी जेल में थे, बोस रहे जर्मनी में। हिटलर ने उनसे मिलने का कोई मंजूरी नहीं दी, 5 मिनट के लिए भी नहीं मिलने दिया, क्योंकि हिटलर नहीं मानता था कि ये भारत के जो अपने आप को आर्य कहते हैं, कि उनकी जो फैशिस्ट आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि हम आर्य सबसे विकसित जाति है, इसलिए हमारा अधिकार है दुनिया में सब पर राज करने का। हिटलर नहीं मानता था कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो अंग्रेज़ों की जो सेना है, भारतीय सैनिक जो अंग्रेज़ों की सेवा कर रहे हैं, उनको ये उकसा करके एक गृह युद्ध भारत में छेड़ सकेंगे। और ये भी नहीं मानते थे कि जो भारत के पंडित हैं ये असली आर्य हैं। इसलिए एंड में 2 साल के बाद छोटी सी मुलाकात हिटलर और सुभाष चंद्र बोस की हुई। उस समय करीब 1 लाख भारतीय सिपाहियों ने, जो अंग्रेज़ी सेना में थे, सिंगापुर में आत्मसमर्पण किया जापान के सेनाओं के सामने। तो हिटलर ने ये कहा कि उन 1 लाख लोगों को सिंगापुर में खिलाना पिलाना रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, आप उनको जाके यदि भारत ले जाओ और तैयार कर लो कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई कर दें। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भारत को ये सिखा रहे थे कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे 1857 में हुआ था विद्रोह, जिसको अंग्रेज म्यूटनी कहते थे और सावरकर कहते थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पहला स्वतंत्रता की लड़ाई थी। वही मैं 1942, 43, 44 में जब अंग्रेज़ों से जर्मनी लड़ रही है वगैरह, तो हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को पनडुब्बियों के माध्यम से सिंगापुर भेजा। 3 महीने लगे उनको सिंगापुर आने में। उन्होंने करीब इन 1 लाख भारतीय जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको कहा कि तुम मेरे साथ भारत चलो, इंडियन नेशनल आर्मी बना के हम अंग्रेज़ों पर हमला करेंगे और आप अपने घरों में देश पर राज आपका हो जाएगा। तो वो लोग तैयार हुए। बोस जी बहुत अच्छा बोलने वाले थे, तो ये लोग तैयार हुए, लेकिन उनका मन घर जाने का था, अंग्रेज़ों से लड़ने का नहीं था, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि भारतवर्ष जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में शुरू हो जाएगा। 1857 में हम हार चुके थे, प्रयास कर चुके थे,
और तो ये लोग दिल से अंग्रेजी सेना के प्रति वफादार थे। लेकिन जब वो बर्मा के बॉर्डर से भारत की सीमा पे आए तो पहली गोलियां जहां शुरू हुई उन सब ने अपने हथियार रख दिए और उन्हें घर जाने से मतलब था। सुभाष चंद्र बोस के विद्रोह से उनका मतलब नहीं था। लेकिन भारत में जो प्रचार हो रहा था वो ये था कि आप गांधी का अहिंसा का रास्ता चुनेंगे या बोस का हिंसा का रास्ता चुनेंगे। और क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसी बोस के पक्ष में थे, उन्होंने बोस को इलेक्ट भी किया था, इसलिए जब गांधी कह रहे थे नहीं हम एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाएंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और हम सत्याग्रह के बल पर भारत को आज़ाद दिला देंगे, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो था ये वास्तव में सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ था कि लोग मेरे पीछे चलें, भारत मुझे माने, बोस को ना माने। कमिंग बैक टू द इम्पैक्ट ऑफ द बाइबल, तो उसके बारे में आप और क्या इसमें बता रहे हैं? भारत में कभी स्वतंत्रता का कोई विचार नहीं था। भारतीय दर्शन में, वेदों में, उपनिषद में, रामायण महाभारत में स्वतंत्रता का कोई राजनीतिक थ्योरी नहीं थी। बाइबल की लिखना शुरू हुआ जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा मिस्र। मिस्र में यहूदी लोग गुलाम थे। इन गुलामों को छुड़ाने के लिए मूसा गए। परमेश्वर ये कह रहा है कि वो तुम्हें छुड़ाएगा गुलामी से। तो मूसा ने कोई सेना नहीं बनाई, कोई हथियार नहीं किए, कोई विद्रोह पैदा नहीं किया, लेकिन ईश्वर के नाम में फिरौन से कहा कि ईश्वर ये कह रहे हैं कि तुम अपने ये जो गुलामी प्रथा है इसको ख़त्म करो, इन गुलामों को छोड़ो कि ये मेरी सेवा करें, मैंने इन्हें अपने लिए बुलाया है, बनाया है। तो परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से फिरौन पर ईश्वरीय दंड दिया। फिरौन ने आज्ञा दी कि तुम जाओ। मिस्र के लोगों ने, जिन्होंने सदियों से इन गुलामों को चूसा था, लूटा था, उन्होंने उनको सोने चांदी जेवर दिए कि तुम जाओ। ईश्वर ने लाल सागर के 2 टुकड़े किए कि ये गुलाम जमीन से होकर स्वतंत्र हो जाए। 40 साल तक जंगल में ईश्वर इन गुलामों को खिलाते पिलाते रहे कि वो इस्राएल देश जो परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को, इब्राहिम, इसहाक, याकूब को प्रतिज्ञा दी थी कि ये देश मैं तुम्हें दूंगा, वो ईश्वर ने प्रतिज्ञा पूरी की। तो बाकी की बाइबल जो है, सो बाइबल के लिखना शुरू हुआ इस संदर्भ में कि ईश्वर गुलामों को छुड़ाना चाहता है और कैसे हम आज़ाद देश बने रह सकते हैं, गुलामी से बच सकते हैं। ये बाकी के अध्याय, बाइबल में 66 किताबें हैं, बाकी की किताबें ये समझाती हैं। और जो मसीहा, जिसकी प्रतिज्ञा पुराने नियम में की गई थी कि मैं मसीहा को भेजूंगा, मसीहा का अर्थ है छुड़वाने वाला, लिबरेटर, जिसको ईश्वर ने अभिषेक किया है हमारी बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़ के हमें आज़ाद करे, वो हमारा मसीहा है, उद्धार देने वाला है। तो बाइबल की पूरी शिक्षा जो है वो स्वतंत्रता और आज़ादी की है कि हम आज गुलाम हैं, पापियों के गुलाम हैं, पाप के गुलाम हैं, शैतान के गुलाम हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अपनी संतान बनाना चाहता है। संतान जो है वो स्वतंत्र है, वो राजा है। यदि मेरा पिता राजा है तो मैं भी राजा हूँ, मैं राजकुमार हूँ, आप राजकुमारी हैं। परमेश्वर गुलामों को आज़ाद करना चाहता है। उसको हम कहते हैं परमेश्वर ने मुझे अपना पुत्र बना लिया, पुत्र बनने का अधिकार दिया। तो राजा के पुत्र बनने का अधिकार मतलब है राजधिकार। तो सनशिप मीन्स किंगशिप। तो बाइबल की पूरी शिक्षा जो है वो आज़ादी की है। और इसीलिए जो लॉर्ड मैकॉले की पिछली पीढ़ी से चार्ल्स गांट मुख्य आदमी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर भी बन गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए थे, मैकॉले परिवार के बगल में ही रहते थे। क्लैपहम एक शहर है लंदन के सबर्ब में, उसमें क्लैपहम में रहते थे।
इन लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए सारा प्रयास किया और सारी तैयारी की, हम भारतीयों को पढ़ाएंगे ताकि ये नेहरू जैसे लोग, पटेल जैसे लोग, अंबेडकर जैसे लोग भारत को आज़ादी के साथ स्थापित कर सकें। उसके पहले अंग्रेज़ों के पहले 700 साल 1192 से लेकर 1857 तक मुस्लिम दिल्ली पर राज करते रहे। उस 700 साल में कोई गांधी नहीं पैदा हुआ। जो मुगलों की सेनाओं थी उसमें सारे सेनापति हिंदू थे। स्वतंत्रता का कोई मूल्य कॉन्सेप्ट भारत में नहीं था। ये बाइबल से आया कि हम कैसे स्वतंत्र बन सकते हैं, और ये झगड़ा हुआ फिर गांधी और अंबेडकर के बीच में कि यदि अंग्रेज जा रहे हैं तो क्या यहाँ पर ब्राह्मणवाद राज करेगा या क्षत्रिय राज करेगा या वैश्य राज करेगा, या सब लोगों को आज़ादी मिलेगी। तो सब लोगों को आज़ादी मिले, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, ये प्रयास डॉक्टर अंबेडकर को जब अध्यक्ष बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि ये संविधान को लिखें, संविधान इस तरह से लिखा जाए कि पहली बार हज़ारों सालों में भारत में ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाएगी कि जहाँ कोई गुलाम नहीं रहेगा, जिसको महात्मा गांधी ने सर्वोदय कहा, सबका उदय होगा। ये सारी शिक्षाएं बाइबल से आई, जिसको मैंने अपनी इस किताब में विस्तार से लिखा है कि आधुनिक भारत का निर्माण बाइबल ने किया है। ये न हिंदुत्व ने, वीर सावरकर ने, और न गांधी ने किया। जब उनके पास शक्ति थी तो सारे इतिहासकार उनकी बात बोलते थे, अब इनके पास शक्ति है तो इतिहासकार भगवा की बात करते हैं। ये मिथ्या है। सत्य जो है वो ये है कि आधुनिक भारत का निर्माण बाइबल ने किया है। ओके, धन्यवाद। आप हमसे इतने डिटेल में आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। और आप मेरी पुस्तक पढ़िए, जो हिंदी में ही पढ़ सकते हैं उनके लिए कुछ हफ्तों में, दो एक महीने में हिंदी का वर्जन आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने जो किताब आ रही है विशाल मंगलवाड़ी की, द बाइबल एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसके बारे में हमने बात की, चर्चा की। आप डेफिनेटली हमारे वीडियोस पे कमेंट कीजिएगा, आपका क्या मानना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।